Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I want to discuss about future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense की बात ही कर रहे हैं तो इसकी आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले जान लीजिए। ऐसे सेंटेंस जिनके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं क्या कहलाता है, तथा समय का भी वर्णन किया जाता है क्या कहलाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका अफर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस मैं पिछले वीडियो में बता दी हूँ, उसे आप जाकर देख लीजिए। आई होप आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल पर विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के कार्य करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें 2 रूल होते हैं। रूल 1 क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो रूल 1 जो हमारा है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हेडिंग दिख रहा है, तो इसका समझ लेते हैं रूल क्या होता है। जब प्रश्नवाचक वाक्य शुरुआत में आए, प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पे क्या है, क्या प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है ना। क्या सीमा 2 वर्ष से कानपुर में रह रही होगी, यहाँ पे भी क्या शब्द क्या कर रहा है, क्या तुम 10 मिनट से अंग्रेजी पढ़ रहे होगे, ये क्या शब्द क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पे भी क्या शब्द इशारा क्या है, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। लेकिन ये कहाँ पर आया, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आया और किससे रिलेटेड है, क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देख रहे हैं सीमा सब्जेक्ट है, सबके साथ हम विल लगाएंगे। अगर आई भी सब्जेक्ट आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे भी सब्जेक्ट आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी। स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही होगा, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब जो है हमारी, यानी वर्ब क्या है, यही हमारी मुख्य क्रिया है, इसका आईएनजी फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म, सिंस या फॉर। सिंस का कहाँ पे यूज होता है, फार का। सिंस का निश्चित टाइम के लिए होता है, फार का यूज अनिश्चित टाइम के लिए होता है। प्लस टाइम, लास्ट में टाइम दिया जाता है, प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी लगाएंगे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। अब चलिए समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू 1 बाय 1 रीड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या सीमा 2 वर्ष से कानपुर में रह रही होगी। विल सीमा हैव बीन लिविंग इन कानपुर फॉर 2 years। ये कैसे ट्रांसलेट हुआ है, विल हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले विल, सब्जेक्ट क्या है, सीमा, इसके साथ क्या होगा, विल। हैव बीन सबके साथ रहेगा, चाहे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल हो या सेल्स, हैव बीन सबके साथ रहेगा। लिविंग, लिव हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी मिल के क्या बना, लिविंग इन कानपुर। क्या सीमा 2 वर्ष से कानपुर में रह रही होगी, इन कानपुर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। तो 2 वर्ष से निश्चित टाइम नहीं है, कौन से वर्ष से रह रही होगी, 2 वर्ष से, तो यहाँ पे अनिश्चित है, फॉर लगाएंगे 2 years। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या तुम 10 मिनट से अंग्रेजी पढ़ रहे होगे। इसको कैसे ट्रांसलेट किए, यहाँ पे भी सेम रूल है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट क्या है, यू हैव बीन। रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, फॉर 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट से, 10 मिनट कब से कितने बजे, टाइमिंग नहीं दिया, 10 मिनट से निश्चित नहीं है, अनिश्चित टाइम है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, फॉर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या रामू सोमवार से विद्यालय जा रहा होगा। इसको कैसे ट्रांसलेट किए हैं, विल हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या है, विल,
एग्जाम्पल नंबर 3 को कैसे ट्रांसलेट किए? विल हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी रहेगा। रामू सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, गो प्लस आईएनजी यहाँ पे हो गया। गोइंग टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। रामू सोमवार से विद्यालय जा रहा होगा, तो यहाँ पे गोइंग टू स्कूल हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। सोमवार से निश्चित टाइम है तो सीन्स लगाएंगे मंडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या हम 1 घंटे से निबंध लिख रहे होंगे? इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सेल। सेल हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब ए भी है, आई और वी के साथ यूज होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं वी। सेल वी हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट आईएनजी फॉर्म मिलकर क्या बना? राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? यस से फॉर 1 आवर्स। 1 घंटे से निश्चित टाइम नहीं है, अनिश्चित टाइम है, इसलिए यहाँ पे फार का यूज हुआ। 1 आवर्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? क्या अध्यापक 2 बजे से विज्ञान पढ़ा रहे होंगे? इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल द टीचर हैव बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? टीच, आईएनजी मिलके क्या बना? टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? साइंस, यानी अध्यापक 2 बजे से क्या पढ़ा रहे होंगे? विज्ञान पढ़ा रहे होंगे, तो विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। 2 बजे से निश्चित टाइम है, तो यहाँ पे सीन्स लगाएंगे 2 o'clock। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। फाइनली हमारा क्या बना? विल द टीचर हैव बीन टीचिंग साइंस सिंस 2 o'clock। आई होप आप सभी को मेरे द्वारा बताया हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल 1 समझ में आया होगा, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। दूसरे फॉर्म में आप याद कर लीजिए क्या से स्टार्ट होने वाले भी सेंटेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।